नमस्कार दोस्तों। लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ और दिल्ली पुलिस की कलई खुल गई। किस तरह से पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि उस गाड़ी में कौन है। पता चला कि बदरपुर से गाड़ी सुबह एंट्री होती है 8 बजे, 3 बजे के आसपास पार्किंग में पार्क होती है और उसके बाद 6:52 पर यह ब्लास्ट होता है। अभी तक पहचान हुई है। जो कहा जा रहा है उमर ने यह ब्लास्ट किया, वो खुद भी मारा गया, इस तरह की जानकारी। हालांकि डीएनए से और बहुत सारी स्थिति साफ होगी। 8 लोगों की मौत हुई है, 6 लोगों का अभी तक डीएनए नहीं हुआ है। 2 लोगों की पहचान हो चुकी है। अब आपको बता देता हूं, फरीदाबाद में सर्च ऑपरेशन चला और इसका लिंक जोड़ा गया, क्योंकि बदरपुर से गाड़ी एंट्री होना पहला इत्तेफाक, इसे नहीं कहा जा सकता। दूसरा, उमर की तलाश थी, वही दिख रहा है एक सीसीटीवी में। इसके अलावा ब्लास्ट होना, हालांकि अभी रिपोर्ट से साफ होगा कि ब्लास्ट जो हुआ है वो दरअसल क्या आतंकी हमला है, किस तरह का वो ब्लास्ट है, वो जांच के बाद साफ होगा। जो बॉडी पर इंजरीज हैं उसके बेसिस पर भी साफ होगा। इसके अलावा आपको बता दें, फरीदाबाद में जो सर्च ऑपरेशन हुआ था, करीब 2900 किलो विस्फोटक मिला था। आतंकी भी गिरफ्तार हुए। 4 डॉक्टरों का कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसमें शुरुआत से आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि उमर मोहम्मद नाम का एक आतंकी फरार है, ये जानकारी मिली थी, लेकिन पुलिस उसको ढूंढती रही और उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया, यानी उसने ब्लास्ट कर दिया। सबको पता है लाल किला सोमवार को बंद होता है। लाल किले के अंदर एक बार हमला हो चुका है। लाल किले के बाहरी जगह क्यों चुनी गई? क्या कोई और टारगेट था? उसके पास मंदिर भी है, गौरीशंकर मंदिर भी, और तमाम जगह भी है। गुजरात की एटीएस ने 3 आईएसआई आतंकियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में इन्होंने खुलासा किया है कि इन्होंने आजादपुर मंडी की रेकी की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस अलर्ट नहीं हुई। वो हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही और इसका नतीजा हम सब ने देखा। कल मौके पर गृह मंत्री पहुंचे, अब तो सब पहुंचेंगे, सब जांच करेंगे। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शुरुआत में काफ़ी सख्ती दिखाई जाएगी कुछ दिन तक, उसके बाद सब नॉर्मल। अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आतंकी को पुलिस खोज रही हो और अचानक ये भागने के चक्कर में ब्लास्ट हो गया। क्या ये अपने आप ब्लास्ट हो सकता था, हादसा हो सकता था, या फिर इसे ब्लास्ट किया गया? इसकी भी जांच की जा रही है। बहुत सारे अभी पहलू हैं जिसमें कई सारे सवाल भी हैं, क्योंकि क्या वाकई टारगेट लाल किला था, ये भी एक सवाल है। सोमवार का दिन ही क्यों चुना गया? क्या जो उमर है वो डर गया, इस वजह से वो भागने की फिराक में था और उसने जल्दबाजी में ब्लास्ट कर दिया, या फिर यह हादसा? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब है। लेकिन एक बात सच है इन सब के बीच में, कि दिल्ली पुलिस से बहुत बड़ी चूक हुई है। दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। फरीदाबाद में हमने सुबह खबर देखी, कल मुजम्मिल पकड़ा गया और वहां से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कोऑर्डिनेट कर रही थी। सहारनपुर से गिरफ्तारियां हुई, 4 डॉक्टर टोटल पकड़े गए, और उसके बाद अब तक इस मामले में जो सिचुएशन सामने आ रही है वो ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। I-20 कार थी, सबको पता है, और 10 नवंबर को सुबह 8:04 पर बदरपुर से दिल्ली में इसने एंट्री ली थी, यानी कि 10 तारीख को। और ये हम सबको पता है वाकया हुआ उसके बाद देर रात को। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इसमें चूक हुई दिल्ली पुलिस के? नहीं, क्योंकि शुरुआती आंकड़े तो यही बता रहे हैं चूक हुई। और आपको बता दूं, इस समय दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है सतीश गोलचा और डीजी एनआईए गृह मंत्री के निवास पर एक मीटिंग भी चल रही है। मीटिंग करते रहेंगे अब जो भी है, लेकिन जिस तरह से घटना हुई, अगर ये आतंकी घटना है तो आपको याद होगा खुद भारत सरकार ने यह ऐलान किया था कि अगर किसी भी तरह की आतंकी घटना को अंजाम दिया गया और इसमें सीधा सीधा पाकिस्तान का रोल सामने आए तो इसे युद्ध माना जाएगा। तो क्या भारत इसको युद्ध मानेगा? सबसे बड़ी बात है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भूटान के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से घटना हुई उसने कई सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दूं, गौरीशंकर मंदिर के पास जो 200 मीटर की दूरी पर ही है, हम सबको पता है जैन मंदिर है, गौरीशंकर मंदिर है, वहाँ पर वहाँ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि शीशे टूट गए। कल मैं खुद मौके पर भी गया था, मैंने देखा वहाँ शीशे टूटे हुए थे। पुलिस लगी हुई थी, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, सब तो सारे आ जाएंगे और सब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन जब आरोपी को पकड़ना चाहिए था तब वो पकड़ा नहीं गया, और आप सोचिए कि उसने क्या सिचुएशन क्रिएट कर दी। ये भी पता चला है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 को फिलहाल बंद किया गया, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट हो गई है, जो कि इस तरह की होती है सिक्योरिटी इस तरह की सिचुएशन में। लेकिन 3 लोगों को इसमें डिटेन भी किया गया, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। पुलवामा कनेक्शन है उमर का, ये गाड़ी उमर के पास थी और सलमान से उसने ली थी। उमर के कुछ रिश्तेदारों को भी डिटेन किया गया। इसके अलावा आमिर रशीद, उमर रशीद और तारिक मलिक, इन तीनों को डिटेन किया गया है। इनसे भी पूछताछ की जा रही है। क्या कनेक्शन है ये भी साफ होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या
ये जैश ए मोहम्मद की कार्रवाई है। और जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, क्या उसका बदला लिया गया है? ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो गए, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट भी है। फरीदाबाद स्लीपर मॉड्यूल एक्टिवेटेड बाय जैश पोस्ट। ये फरीदाबाद का जो मॉड्यूल था, ये जैश ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्टिव किया था, इस तरह की जानकारी भी निकल कर आ रही है। और इसको रिवेंज के तौर पर ही कहा जा रहा है, जिसमें हम सबको पता था कि मसूद अजहर के कई रिश्तेदार मारे गए थे क्या, और ये इसको इस वजह से निशाना बनाया गया। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि देखिए, अभी ये कितना सच है, ये तो जांच में ही पता चलेगा। 2 दिन तक कश्मीर पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन में कुल 2900 किलो मिला था, जो विस्फोटक बरामद हुआ था। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन लगातार चलती रही और कई लोगों को इसमें डिटेन किया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जो डॉक्टर मुजम्मिल है, जो शुरुआत में पकड़ा गया, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो आदिल है, इसके अलावा एक महिला डॉक्टर भी है शाहीन जिसका नाम है, इसके अलावा अब ये भी डॉक्टर है उमर, ये सारे क्या इस वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे? क्या ये उसी मॉडल का हिस्सा था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी? क्योंकि अभी तो टीवी पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में आ रही हैं, बड़ी सारी बातें बोली जा रही है, लेकिन ये भी बात सच है कि जिस तरह से ये ब्लास्ट किया गया, ये हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट तो नहीं था। ये बात ठीक है, इसमें लोगों की मौत हुई है, कई इंजर्ड हुए, लेकिन अगर हाई इंटेंसिटी का होता तो ये और बड़ा हो सकता था। लेकिन अब वही है कि इसके पीछे क्या वजह है, ये भी इसकी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। चलिए, और भी आपको अपडेट देता रहूँगा। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।